आईआईटी कानपुर में जामिया मिलिया के पक्ष में एक मार्च निकाला गया। मार्च में एक नज्म पढ़ी गई थी जो इस प्रकार है, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इस पर आज हमारे चैनल का कैमरा घूमा है तुफैल चतुर्वेदी पर। आइए जानते क्या है तुफैल जी का मानना, इस पर क्या कहना है। इस नज्म को पढ़ना चाहूंगा। जामिया मिलिया में जो सीए के विरोध में धरना चल रहा है, उसके पक्ष में जो आईआईटी में धरना हुआ, मार्च निकला, उसमें एक मुस्लिम छात्र ने, ध्यान रहे मेरे शब्द, मुस्लिम छात्र ने नज्म पढ़ी। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लौहे अजल पर लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गना रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। ऐतराज की पंक्तियां आवाईं, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गैब भी है ज़ाहिर भी। ये नज्म, इसके पक्ष में आए हुए लोग विशेष रूप से जावेद अख्तर साहब और मुनव्वर राना साहब, ये दोनों मेरे सीनियर शायर हैं। उन्होंने कहा है कि ये नज्म ज़िया-उल हक़ के विरोध में लिखी गई। साहब माने लेते जरूर लिखी होगी, मगर कोई ये बताए कि इस नज्म में जब अर्ज़े खुदा के काबे से, खुदा की धरती, अर्ज़े खुदा, खुदा की धरती के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। ये ध्यान रहे कि मोहम्मद ने काबे में जब मक्का को जीता था और वहां के मूर्ति पूजकों को खदेड़ा था, तो उसके बाद 360 मूर्तियां ढाई थीं, जिसे काबे से मूर्तियों का हटाना या काबे से बुत उठवाना कहा जाता है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये शब्द यहां क्या कर रहा है? आखिर इनकलाब जिंदाबाद कहने के लिए, ज़िया-उल हक़ मुर्दाबाद कहने के लिए बस नाम रहेगा अल्लाह का बोलने की क्या जरूरत है? ज़िया-उल हक़ बुत थे और फैज अल्लाह के हमजोली थी, ये तो कभी सुनने में नहीं आया। मलयाली भाषा के एक प्रतिष्ठित लेखक ताक्षी शंकर पिल्लई ने, जिन्हें 1957 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार और 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ने ताशकंद में घटी हुई एक घटना लिखी है। सोवियत रूस के जमाने में अफ्रीकन एशियाई लेखकों का एक सम्मेलन किया गया था। ताक्षी ने पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लेखकों से कहा कि चूंकि हमारा इतिहास और संस्कृति एक रही है, इसलिए हमें एक संयुक्त बयान जारी करना चाहिए। आपको जान के मजा आएगा, फैज इसमें अड़ गए। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं अलग हैं। पाकिस्तान में इतिहास पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान का इतिहास 712 ईस्वी में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले से शुरू होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फैज इसी बात को मानते थे, मगर इसके अलावा कोई और सोच थी तो कभी जाहिर नहीं हुई और कोई तर्क है भी नहीं। फैज लेफ्टिस्ट ग्रुप के बड़े प्यारे शायर हैं, उनको बड़ा वामपंथी ये सब बनाया जाता है, मगर कभी भी उनके मुंह से वामपंथ यानी सांप्रदायिक एकता की बातें, धर्मनिरपेक्षता की बातें कभी सुनने में नहीं मिली। 1971 में वो जिंदा थे। उस समय में पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में 30 लाख से अधिक लोग मार दिए। ये सिविलियंस थे, अपने ही समाज को मारा। फैज अहमद फैज के मुंह से कभी कोई सुनने में नहीं आया। आज सीए जिन लोगों पर लागू हुआ है, जिन लोगों के कारण बना है, वो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदू हैं, अफगानिस्तान के हिंदू हैं। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू लगभग 100% ही समझिए वो दलित वर्ग के हैं। फैज अहमद फैज की कभी कोई आवाज इनके पक्ष में नहीं सुनाई दी। तो बड़ी ये चयनित वामपंथ है। स्कॉच पीना, पिलाना, सिगरेट पीना, जीन्स पहन लेना महिलाओं का पाकिस्तान में उन्हें लेफ्टिस्ट कहलाने के लिए पर्याप्त होता है।
चाहे वो अंदर से कितने ही कैसे ही हो। है क्या कि सभ्य संसार और इस्लामी दुनिया के चिंतन जीवन में इतनी दूरी है कि सभ्य संसार जानता ही नहीं है कि इस्लामी चिंतन है क्या, वहां चल क्या रहा है। इस्लामी दुनिया में एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है, कव्वालियों में, गानों में बहुत इस्तेमाल होता है, हक बात। हक बात का अर्थ सामान्य व्यक्ति सच बात करेगा, मगर मुस्लिम दुनिया में हक बात का मतलब है कि अल्लाह को मानना, उसकी किताब कुरान को मानना, उसके पैगंबर मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानना बिल्कुल अलग चीजें हैं। जैसे ईमानदारी का कोई भी सामान्य व्यक्ति अर्थ ये करता है कि जो आर्थिक रूप से शुचितापूर्ण हो, स्वच्छ हो, जबकि ईमानदारी का इस्लामी संदर्भ में मुसलमानों के अर्थ है जो मोहम्मद को पैगंबर मानता हो, अल्लाह को मानता हो। मनमाने अर्थ लोगों ने कर रखे हैं। एक्चुअली है क्या कि इस्लाम मुसलमानों पर इतनी जकड़बंदियां लाता है कि जरा सी भी कहीं से कोई सांस लेने की भी छूट मिल जाए तो लोग ये मान लेते हैं कि बड़ा लिबरल है। फैज साहब कम्युनिस्ट थे तो कभी सुनने में तो नहीं आया कि उन्होंने इस्लाम के विरोध में कुछ कहा हो। जावेद अख्तर जो अपने आप को एथीस्ट कहते हैं, उनका कोई कर्तव्य नहीं, कभी सुनने में नहीं आया उन्होंने कभी कहा हो कि झटके या हलाल मांस में कोई अंतर है। कभी बोले हो कि गौ मांस और सुअर का मांस एक ही है, दोनों ही मांस है, मांस खाओ तो एक बात है, नहीं तो नहीं। ऐसी कोई बात कभी नहीं आती। जावेद अख्तर साहब खुद भी 1971 में 26 साल के थे और मुनव्वर राना 21 साल के थे। इनकी जबान, मुंह पे पट्टी बंधी थी, इनकी जबान बंद थी, एक लफ्ज इन्होंने नहीं कहा। चलिए उस समय मान लेते हैं छोटी उम्र रही होगी। 1989 में कश्मीर से हिंदू निकाले गए, तब कहां थे जावेद अख्तर, कब कहां थे मुनव्वर राना? एक लफ्ज इन्होंने नहीं कहा। जावेद अख्तर साहब का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है और यूट्यूब पे उपलब्ध है, जिसमें वो अपने आप को कहना है कि आई एम एथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ये बहुत सावधानी से धूर्तता भरी चाल है। वो गॉड की परंपरा से नहीं आते, वो अल्लाह की परंपरा से आते हैं। उन्हें यह कहना चाहिए कि मैं अल्लाह में यकीन नहीं रखता, मोहम्मद को उसका पैगंबर नहीं मानता, एक लफ्ज वो नहीं कहेंगे। अफ्रीका के जैसे कुछ कबीले हैं जो ये मानते हैं कि वो सूरज और चांद की संतान है, और मैं कहूं कि मैं इस बात को नहीं मानता कि मैं सूरज चांद की संतान हूं। इसका मतलब क्या है? ये दूसरे के घोड़े के हंटर मारना और अपने गधे को गाजर खिलाने के बराबर है। ये बहुत चालबाजियां हैं। एक लफ्ज ऐसा मुंह से नहीं निकला। जावेद साहब से मेरी जाती मुलाकात है, कभी कोई ऐसा काम किया हो, सिर्फ शराब पी लेना और इस तरह की बातें करना, सांप्रदायिकता के विरोध में कहीं कोई बात कुछ की हो। शोले पिक्चर का आपको ध्यान होगा, उसमें एक बड़ा सीन है कि भगवान शंकर की मूर्ति के पीछे से एक मजाक उड़ाया, बेहुदा सीन लिखा है। वो कहते हैं कि मैं आज ऐसा सीन नहीं लिख सकता। पूरी पिक्चर में एक जो बिल्कुल खाम खां का सीन है वो है रहीम चाचा, कि रहीम चाचा के बेटे को गोली मार दी गई है। उस गांव में 2 ही मुसलमान हैं। वो लड़का मर गया, अचानक अजान होती है तो रहीम चाचा कहता है कि अल्लाह बुला रहा है, नमाज का वक्त हो गया है। वो अपने बेटे की लाश छोड़ के चल देता है। आपके दर्शकों के मन में इस्लाम की पवित्रता, नमाज की पाबंदी उन्होंने बैठा दी। अब यहां मैं तो सवाल पूछूंगा साहब कि जिस गांव में 2 ही मुसलमान थे तो ये अजान कौन दे रहा था? जावेद अख्तर? सच यही है। ये धूर्त लोग हैं और आपको उल्लू बनाने के लिए सब काम करते हैं। मुनव्वर राना साहब बहुत सुलह कुल, कौमी यकजहती, सांप्रदायिकता, एकता का दावा तो करते हैं। इनकी किताब है सफेद जंगली कबूतर दूसरी ढलान से उतरते हुए, जिसमें इनके निबंध हैं, कोई भी पढ़ ले, उपलब्ध हैं किताबें। उनके दुनिया जहान पर उन्होंने लिखा है इन लेखों में, मगर हर लेख में, मैं दावे से कह रहा हूं, हर लेख में बाबरी मस्जिद कांधे से कांधा, कूले से कूला लगाए शरीक होती है। ऐसा कैसे है साहब? ये सांप्रदायिक एकता कहां से हो गई? उनकी एक नज्म है, गजल की फॉर्मेट में कही हुई बड़ी लंबी नज्म है, मुहाजिरनामा। मैं समझ नहीं पाता कि सांप्रदायिक एकता चाहने वाले व्यक्ति को भारत को छोड़कर जाना, भारत माता को त्याग कर जाने वाले व्यक्ति के लिए दर्द कैसे हो सकता है? वो उसकी मानसिकता से कोई बात कैसे कर सकता है?
महाजिरनामा की भूमिका में वो लिखते हैं, मैं हिंदुस्तान की तकसीम को जमीन का बंटवारा बिल्कुल नहीं समझता। मैं इसे दुनिया की एक ज़हीन कौम और अजीम हिंदुस्तान से यहूदियों और ईसाइयों का खौफनाक इंतकाम समझता हूं। साहब, हिंदुस्तान से यहूदी और ईसाइयों की कोई दिक्कत मुझे तो नहीं पता। ये कौन सा हिंदुस्तान है जिसके लिए आप रो रहे हैं? मैं जिस हिंदुस्तान को जानता हूं उसमें तो ये नहीं है। अगर हिंदुस्तान की तकसीम ना हुई होती तो रूस और अमेरिका इराक और अफगानिस्तान को तबाह नहीं कर सकते थे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इराक और अफगानिस्तान के पर जो भी कुछ हो रहा है उसकी सपोर्ट हम करें। तालिबान वहां गए तो हम तालिबान की सुरक्षा करें। उन्होंने 9/11 किया, ट्विन टावर्स गिरा दिए, तो वहां उसामा बिन लादेन को मारने न दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुनव्वराना इतने ये है उनकी कौमी यकजहती। ऐसी आहें भरते हुए शब्द, ऐसी सिस्कारियां भरते हुए वाक्य, ऐसी हाहाकारी वाचाली करते हुए उन्हें कभी नहीं सोचा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सदियों से जाहिल, पढ़ाई लिखाई से दूर मुस्लिम समाज इनके लिए ज़हीन कौम है और यहूदी और ईसाई इससे इंतकाम लेना चाहते हैं। उन्हें अरबी तेल के ठिकानों पर अमेरिका का प्रभुत्व दिखाई देता है। कभी आपको सूझा है कि अरब के तेल निकालने में अरबों की क्या जिम्मेदारी है? इन्होंने इसमें क्या किया है? धरती भर इनकी है, बाकी तो इन्होंने कुछ नहीं किया। परले सिरे का अय्याश, मगर धर्मांधता आंखों पर पट्टी मान देती है। मुनव्वराना साहब की आंखों पर मजहब की, दीन की पट्टी बंधी हुई है। कभी आपको दिखाई दिया कि हिंगुलाज भवानी के मंदिर खंडर हो गए? नानकाना साहब के गुरुद्वारे और ऐसी हजारों स्मृतियों पर आपकी कलम कभी नहीं रोती? उनकी किताब से बानगी के 2 शेर पेश करता हूं। बहुत रोई थी हमको याद करके बाबरी मस्जिद, उसे फिरका परस्तों में अकेला छोड़ आए हैं। गले में हाथ डाले घूमते थे मुख्तलिफ मजहब, वो काशी छोड़ आए हैं, वो मथुरा छोड़ आए हैं। आपको ध्यान है कि काशी और मथुरा में भगवान राम की जन्मभूमि पर तो विवाद सुलझ गया। काशी में काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर, इसके तो लिखित उल्लेख हैं, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर ईदगाह बनाई गई, मस्जिद बनाई गई। ये मुख्तलिफ मजहब का गले में बांधे डालकर घूमना है? ये चयनित सांप्रदायिकता है। अपने गधे को गाजर खिलाना, दूसरे के घोड़े के हंटर मारना। वो फरमाते हैं, अपनी जो मामा बहुत करते हैं उसकी मां की किताब की भूमिका में कहते हैं, सियासत की बिसात पर दुनिया की सबसे ज़हीन कौम मोहरा बनकर रह गई। ये कैसी तकसीम थी जिसका हिसाब आज तक नहीं लग सका। एक ऐसा फैसला था जिसने ताजमहल के टुकड़े कर दिए। कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, जामा मस्जिद आधी हो गई। सब जामा मस्जिद को क्या हुआ? ताजमहल को क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। कश्मीर अलबत्ता हमारा हिस्सा था, उस पर कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया। यह स्वीकार करते हुए आपको तकलीफ नहीं होती? पाकिस्तान में मंदिर खंडर हो गए, गुरुद्वारे खंडर हो गए, चर्च समाप्त कर दिए गए, वो आपको दिखाई नहीं देता। आप यहां पर इन इस्लाम की इन ऐबदारियों का खमियाजा भी हिंदू भुगतेंगे जो इसके विक्टिम हैं। ये विक्टिम कार्ड चलने के उस्ताद लोग हैं। बदमाशियां भी करेंगे और उसके बाद अपने आप को यह साबित करेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप बहुत मामा की शायरी करते हैं, आपको भारत माता गौ माता नहीं दिखाई देती? कभी कोई मुनव्वराना साहब आपके साथ, मैंने 10 मुशायरे पढ़े हैं, जावेद साहब आपके साथ भी मुशायरे पढ़े, मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि कहीं आपने किसी सांप्रदायिकता के सवाल पर कोई आवाज उठाई हो। मैं कुछ शेर पढ़ता हूं, ये आपके सामने पढ़े गए हैं, आपके दोस्त हैं ये लोग। हमें तू गजनबी का हौसला दे, हमें तू गजनबी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। कभी आपने नवाज देवबंदी को पकड़ा कि तुम क्या कर रहे हो, जहर फैला रहे हो, भारत पर हमला करने वाले के पक्ष में शेर कह रहे हो? हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता। कभी आपने इस पर कुछ कहा? हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे व्यंग न कर। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, राहत इंदौरी के शेर पर
कभी आपने कहा कि राहत तुम्हारे इस किए से क्या नुकसान होगा, सांप्रदायिक एकता तार तार हो जाएगी? कभी कोई मुंह से लफ्ज निकला? आपने उस लड़के से जिसने ये नज्म पढ़ी है उससे कहा कि तुम इस नज्म का तुमने चयन क्यों किया? जहां मूर्तियों को गिराने की और अल्लाह का नाम रखने की बात हो, वो बात लोगों को बितकाएगी नहीं? आपके मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकला? उर्दू में हजरत मीर तकी मीर, हजरत गालिब के बाद तीसरा नाम इकबाल का लिया जाता है। पाकिस्तान का ये जनक था, इसने पाकिस्तान की बुनियाद डाली थी जहनों में। उसकी एक नज्म है शिकवा, उसके कुछ टुकड़े पढ़ रहा हूं। मुसलमान अल्लाह से शिकवा कर रहा है, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। मुसलमानों के भुजाओं की शक्ति ने तेरा काम किया। मुसलमान अल्लाह से कह रहे हैं, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, हमने मुसलमान कह रहे हैं कि हमने यूरोप के चर्चों में अजाने दी, यानी उनको इस्लामी बना दिया, मुस्लिम क्रिएट कर दी। कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में नक्श तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, किसकी हैबत आतंक, किसकी हैबत से सनम मूर्तियां, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, किसके आतंक से मूर्तियां सहमी हुई रहती थीं। मुंह के बल गिर के हो अल्लाह अहद कहते थे, अल्लाह महान ही बोलते थे। कभी तुम्हारे मुंह से कोई बात निकली है? हमेशा दही जमा रहा है। इस समय सारे विश्व में इन बेहूदगियों की वजह से राइटिस्ट ग्रुप की एक हिलोर सी है। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह। और उसका कारण दक्षिणपंथियों का कार्य नहीं है, उसका कारण इस्लामियों के काले झंडे 8-8, 9-9 साल की लड़कियों के गलों में चेने बांध के उन्हें गुलाम बनाते हुए, उन्हें सेक्स स्लेव बना के बेचते हुए आईसिस के लोग, तालिबान की हरकतें, ये हैं जो खुलकर कहते हैं कि यही इस्लाम है, यही कुरान है। और वो सही कहते हैं। आप जिस चीज को ढकने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ उपलब्ध है। ईमानदारी की बात यह है कि ये सारे, आप जैसे सारे लोग कहने के लिए सांप्रदायिक एकता की बातें करते हैं, मगर अंदर से बिल्कुल हरियल चांद तारे हैं। अगर नहीं है तो कृपया बताइए कि इतने जीवन में आपने सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए, सांप्रदायिकता का बीज तो डाला ही इस्लाम ने है। आपने कब कोई एक लफ्ज कहा? कृपया प्रमाण दीजिए और मुझे गलत साबित कीजिए, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। क्योंकि इस सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान मुसलमान ही कर सकते हैं, क्योंकि चिंतन उन्हीं का सांप्रदायिक है। हिंदू सांप्रदायिकता तो बड़े थोड़े से पैमाने पर इनकी जवाबी कार्रवाई जैसी है। राष्ट्र को सुरक्षित रहना है, राष्ट्र को बेहतर होना है, तो सांप्रदायिकता नष्ट करनी पड़ेगी। और वो सांप्रदायिकता का बीज है ही इस्लाम के साथ। कृपया बताएं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। नमस्ते।